अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। हुआ यूं कि आका अलैहिस्सलाम जब तवाफ़ के लिए तशरीफ़ लाए काबतुल्लाह का, तो सवाल पैदा हुआ कि आका अलैहिस्सलाम के लिए जब नमाज का वक्त हुआ तो मुसल्ला कहाँ बिछाया जाए। हुजूर का मुसल्ला बोलिए कहाँ बिछाया जाए, मुसल्ला कहाँ बिछाया जाए, ये एक सवाल था। इस पर अहले राय ने अपनी राय दी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे आला मकाम लगा वो कौन सा? फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई कि तुम इधर उधर सरकार का मुसल्ला ना बिछाओ, इधर उधर हुजूर का मुसल्ला बोलिए मत बिछाओ, इधर उधर सरकार का मुसल्ला ना बिछाओ, बल्कि फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। तुम क्या करो, तुम ये करो कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने का मुकाम था ना, तुम उस मुकाम को अपनी नमाज के लिए मुसल्ला बना लो, अपनी नमाज के लिए मुसल्ला बना लो। उस जगह को जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलिए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां खड़े होके काबतुल्लाह की तामीर करते थे, काबतुल्लाह की बोलिए। तो फरमाया उस जगह को तुम नमाज में अपना मुसल्ला बनाओ, नमाज में अपना, यानी काबतुल्लाह हरम काबा इतना बड़ा सहन है, उस सारे सहन को छोड़कर फरमाया ये जो जगह है इसको नमाज के लिए मुसल्ला बना लो। और साथ वजह भी बता दी मिन मक़ाम इब्राहीम, ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहीम के कदम लगते थे। मकाम क़याम के लिए होता है ना, मकाम किसके लिए होता है बोलिए? जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़याम करते थे उस जगह को तुम अपनी नमाज के लिए मुसल्ला बना लो। तवज्जो है आपकी यानी बोलिए ना। मकाम किसको कहते हैं? मैंने कहा जहां क़याम किया जाए, जहां क्या किया जाए, मकाम खड़े होने की जगह को कहते हैं ना। तो खड़ा होना क्या पोजीशन होती, बंदा खड़ा होता है तो जो पांव होते हैं वो उस जगह के ऊपर इंसान के सब्त होते हैं, रखे होते हैं, तभी खड़ा होता है ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? भाई जब खड़ा होगा तो सर तो नहीं लगा होगा ना उस जगह के साथ, क्या लगा होगा? पांव, कदम लगे होंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जहां मेरे इब्राहीम के कदम लगते थे तो तुम कदमैने इब्राहीम को नमाज के लिए मुसल्ला बना लो, कदमैने इब्राहीम को नमाज के लिए मुसल्ला बना लो। वजह क्या है बारी ताला? ये पूरा सहने काबा भी तो है, इसी जगह को ही नमाज के लिए मुसल्ला क्यों बनाया जाए? तो अल्लाह पाक ने खुद जवाब दे दिया मिन मक़ाम इब्राहीम। वजह तो बता दी है कि ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहीम के कदम लगते थे, लिहाजा तुम अपनी नमाजों में भी उस जगह को तवज्जुहात, मोहब्बतों और इरादतों का मरकज बना लो जिस जगह पर अल्लाह के पैगंबर के कदम लगा करते थे। अल्लाह के पैगंबर के बोलिए कदमैन इब्राहीम, कदमैन यानी नमाज। आप इसकी गहराई में उतरें, आपके घर में नमाज की बात नहीं हो रही, मेरी बात समझ आ रही या नहीं आ रही? ये आपके मोहल्ले की मस्जिद में नमाज की बात नहीं हो रही। जो रूह जमीन पर सबसे अफजल मस्जिद है वहां इमाम का मुसल्ला कहां रखा जाए? अल्लाह पाक ने फरमाया मिन मक़ाम इब्राहीम, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगा करते थे। यानी कुरान ने इस आयत के जरिए समझाया है कि सबसे बड़ी इबादत है नमाज, और सबसे बड़ी और आला मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम, काबतुल्लाह की मस्जिद, मस्जिद हराम सबसे आला मस्जिद और सबसे आला इबादत, सबसे आला इबादत, सबसे आला मस्जिद में भी जहां इमाम का मुसल्ला रखा जाए, जहां तुमने खड़े होकर नमाज अदा करनी है,
वो जगह होनी चाहिए जहां पैगंबर के कदम लगे हुए हैं, जहां पैगंबर के बोलिए। इसमें क्या समझाया गया? इसमें समझाया ये गया कि तुम्हारी हर तरह की कामयाबी का राज नबी के कदमों से जुड़ने में है। नबी के कदमों से, जितना उन कदमों से जुड़े रहोगे उतना तुम्हारी इबादतें भी मकबूल होती चली जाएंगी और अल्लाह के यहां तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे भी खुलते चले जाएंगे। भाई नमाज, तवज्जो करें, मैंने कहा जितने बैठे हैं वो तो तवज्जो करें ना मेरी तरफ। नमाज खुद सबसे बड़ी बरकत वाली चीज है। कि बोला? नमाज खुद सबसे बड़ी बरकत वाली चीज है। कैसे? इस पे दलील है कुरान पाक में। अल्लाह पाक ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, कि तुम सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। सब्र और नमाज के जरिए बोलिए कि ये दोनों बड़ी बरकत वाली चीजें, जो इनसे मदद हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत और रहमत की सूरत में उसकी मदद फरमा देता। तो नमाज खुद बहुत बरकत वाली चीज है। इतनी बरकत वाली इबादत जब कर रहे हों तो उसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि नबी के कदमों से जुड़ के वो इबादत करना। नबी के कदमों से जुड़ के इबादत करना। नबी के कदमों से जुड़े रहोगे, फिर जो इबादत करोगे वो इबादत अल्लाह के यहां मकबूल होगी। वो इबादत अल्लाह के यहां बोलिए मकबूल होगी। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम इब्राहीम को ही मुंतखब क्यों फरमाया? मुकाम इब्राहीम को ही बोलिए मुंतखब क्यों फरमाया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को ही मुंतखब क्यों फरमाया? इसकी वजह यह थी कि वैसे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में बड़ी जगह कदम रखे, बड़ी जगह क़याम किया, बड़ी जगह खड़े हुए, लेकिन इस जगह को फरमाया कि अपनी इबादत और तवज्जुहात का मरकज़ बनाओ इस जगह को। वजह क्या? वजह यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसे तो बहुत सारी जगहों पे कदम रखे, लेकिन यहां खड़े होकर जब काबतुल्लाह की तमीर मुकम्मल कर ली तो अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ही दुआ की, कहा या अल्लाह वो जो खातमुन नबिय्यीन को तूने भेजना है उसको मेरी नस्ल में से मबूस फरमा दे। हुजूर के मिलाद की दुआ की ना खड़े होकर। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम तो हैं ही, लेकिन उन कदमों को हुजूर की आमद और हुजूर की मिलाद के साथ निस्बत हो गई। लिहाजा वो जो मकाम है उसको दो निस्बतें हासिल हैं। कितनी बोलिए? पहली निस्बत यह कि वो मकाम इब्राहीम है, और दूसरी निस्बत यह है कि उस जगह खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर की आमद की दुआ की थी। आका की आमद की जो दुआ कबूल भी हो गई। जो दुआ बोलिए, फिर आका अलैहिस्सलाम किसकी नस्ल से है? हजरत इब्राहीम की नस्ल से आए। तो हजरत इब्राहीम ही की नस्ल से आए, तो चूंकि दो निस्बतें जमा हो गई तो अल्लाह पाक ने फरमाया इस जगह को काबतुल्लाह में नमाज के लिए अपना मुसल्ला बना लो। बोलिए अपना। तो कुरान पाक की आयत से क्या साबित हुआ? साबित यह हुआ कि हमारी इबादतें, बल्कि बड़ी सी बड़ी भी इबादत तब ही कबूल होती रहेगी जब तक हम हुजूर के कदमों से जुड़े रहेंगे। सरकार के कदमों से बोलिए। आप कहेंगे वो तो कदमैन इब्राहीम है। हाँ, हुजूर की एक निस्बत तो बता दी ना, दूसरी निस्बत भी सुनिए। आप कहेंगे वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम है। आप हमें कह रहे हैं कि हमने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से जुड़ना है। इसके दो जवाब देता हूं, कई जवाब आते हैं इसके। पहला जवाब तो यह है कि भाई दीन मोहम्मदी दरअसल दीन इब्राहीमी ही है। दीन मोहम्मदी दरअसल बोलिए दीन इब्राहीमी है। कदम, कदम का एक माना रास्ता भी होता है। कदम का एक माना बोलिए, जैसे हुजूर सैयदना गौसुल आदम ने फरमाया लिकुल्लि वलिय्यिन कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। फरमाया हर वली को एक रास्ता मिलता है, किसी न किसी नबी का कदम मिलता है, रास्ता मिलता है। और फरमाया मेरी जब बारी आई तो अल्लाह पाक ने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का कदम अता फरमाया। कदम का माना रास्ता भी है? तो कदमैन इब्राहीम से मुराद हजरत इब्राहीम का रास्ता भी है। हजरत इब्राहीम का बोलिए। तो दीन मोहम्मदी दरअसल दीन इब्राहीमी भी है। पहला जवाब तो यह है।
दूसरा जवाब जिसको इमाम नैशापुरी ने शरफुल मुस्तफ़ा में बयान किया वो ये मेरे भाइयों कि सहाबा इकराम फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम के कदम तो आज भी वहां लगे हुए ना मकाम इब्राहीम में। कौन कौन गया हुआ है उम्रे के लिए? अल्लाह आपको दोबारा ले जाए। जो नहीं गए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी सादत अता फरमाए, जाना नसीब फरमाए। आप उन कदमैन की ज़ियारत करें, वहाँ जाके हज़रत इब्राहीम के कदमों की ज़ियारत करें। तो सहाबा इकराम फरमाते कि अजीब बात यह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम तो हम देखते थे और नस्ल दर नस्ल देखते चले आए, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत मोहम्मद भी जहाँ कदम रखते, तो चूँकि नबी का मोज़ा है कि नबी अगर पत्थर पे कदम रखे तो पत्थर नरम हो जाता है। पत्थर क्या हो जाता है? नरम। तो हज़रत इब्राहीम ने भी कदम रखे, पत्थर नरम हो गया, अंदर निशान सख्त हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थरों पर कदम रखे तो पत्थर नरम हुए और पत्थरों पर निशान बने। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों के निशान देखता था वो कसम खा के कहता था कि ये तो वही निशान है जो मुकाम इब्राहीम पे लगे हुए हैं, ये तो वही निशान है जो मुकाम इब्राहीम पे लगे हुए हैं। लिहाजा मकाम इब्राहीम दरअसल मुकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है, वो एक ही निशान है, वो एक ही सूरत है। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? लिहाजा कुरान पाक ने इस आयत के जरिए क्या समझाया कि अगर तुम नबियों के कदमों से जुड़े रहो, नबियों के कदमों से, तो अल्लाह तुम्हारी इबादतों के लिए कबूलियत के दरवाजे खोल देगा। अगर तुम अंबिया के कदमों से जुड़े रहो।